फ्रेंड्स, जब कभी भी हम सूट या साड़ी पहनते हैं तो सूट साड़ी पहनते टाइम फ्रेंड्स हमारी जो चुन्नी होती है या फिर ब्लाउज होती है उसमें पिन लगाने का तरीका हमारा इतना गलत होता है कि जिसके कारण वो पिन हमारे कपड़े में या तो बहुत बड़ा होल कर देती है या फिर कभी कभी वो कपड़ा ही फट जाता है उस पिन के कारण। तो फ्रेंड्स, आपके साथ ऐसा ना हो तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको करना क्या है कि जब कभी भी पिन लगाएं तो पिन को कपड़े में लगाने से पहले आपको देखिए एक बिंदी ले लेनी है। कोई सी बिंदी हो, अगर आपके पास उस टाइम पे फैंसी है या फिर सिंपल बिंदी है, उस बिंदी को पहले कप इस पिन में फंसा लीजिए अंदर की तरफ इस तरीके से। और उसके बाद आपको पिन को कपड़े में लगाना है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको पिन को खींच के भी बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चाहे इस कपड़े को कितना भी खींच लीजिए या फिर चाहे कितनी हैवी साड़ी क्यों ना हो, आपकी पिन किसी भी हालात में कपड़े में बिल्कुल नहीं फंसेगी और आपका कपड़ा भी सेफ रहेगा। फ्रेंड्स, ब्लाउज को अक्सर मशीन में धोते टाइम लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है कि उनकी जो ब्लाउज की जो हुक होती हैं वो या तो और कपड़ों में फंस जाती हैं जिसके कारण और कपड़े फट जाते हैं, या फिर वो पिन अपने आप में ही लूज होकर टूट न जाते हैं मशीन में धोने के कारण। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको करना क्या है कि देखिए, जिधर आपकी ये जो हुक लगी हुई हैं उधर से ब्लाउज को फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। और इसको फोल्ड करने के बाद किसी भी रबड़ से धागे से इसको इस तरीके से बांध दीजिए। अब फ्रेंड्स, आप चाहे इसे 10 कपड़ों के साथ धोइए या फिर मशीन में धोइए या हाथ से धोइए, इसके कारण ना तो और कपड़ा दूसरा फटेगा, ना उलझेगा और ना ही आपके ब्लाउज की हुक खराब होगी। फ्रेंड्स, जब कभी भी हमें सेलो टेप की ज़रूरत पड़ती है तो मोस्टली हम सभी के साथ ये दिक्कत होती है कि उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ढूंढते रहते हैं और वो हमें मिलता ही नहीं है। और देखिए, कभी कभी जो लोग जिनकी आई साइट थोड़ी वीक होती है उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि उनको सेलो टेप का स्टार्टिंग पॉइंट मिलता ही नहीं है, घंटों ढूंढते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम अगर है तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है कि देखिए, सेलो टेप को जितना आपको यूज करना है उतना यूज कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जो इसका लास्ट में रह जाता है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़िए और इसको वहीं पर बराबर में फोल्ड कर दीजिए आपस में इस तरीके से, आपस में चिपका दीजिए। इस तरीके से चिपकाने से क्या होगा कि फ्रेंड्स, कि आप इसे जब कभी भी दोबारा यूज करेंगे तो आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी और आपको तुरंत इसका जो छोर है, यानी कि छोर कह लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए, वो तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, है ना कितना ईजी और यूजफुल आइडिया। फ्रेंड्स, ये सारे आइडियाज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए इसी तरीके के बेहतरीन और लाजवाब टिप्स के लिए। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है कि हम सब्जी को खरीदें किस तरीके से, वो तरीका हमें नहीं पता, क्योंकि सब्जी बनाने से ज़्यादा हार्ड होता है सब्जी को खरीदना। तो फ्रेंड्स देखिए, एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ बैंगन खरीदते टाइम। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी देखिए आप बैंगन खरीदें मार्केट में तो बैंगन आपके ज़्यादा बीज वाले ना हों। इसके लिए आपको करना क्या है कि देखिए, बैंगन को हाथ से उठाकर देख लीजिए, उसको उछाल कर देख लीजिए। अगर बैंगन वजन में ज़्यादा है तो आप ऐसे बैंगन को बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि ऐसा बैंगन बीज वाला ही होगा। आप बैंगन को उछाल कर देख लीजिए, अगर वो हल्का है तो ये बहुत अच्छा बैंगन होता है, खाने में भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स देखिए, मैं इसका खुद एग्जांपल दिखा रही हूँ। मैं इस बैंगन को उछाल रही हूँ, ये मुझे भारी लग रहा है। इसे देखिए, मैंने अभी काटा नहीं है जबकि, लेकिन इसका वजन मुझे भारी लग रहा है। इसका मतलब ये बैंगन है वो बीज वाला है। चलिए देख लेते हैं क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बीज निकले हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ, बिना बीज वाले भी नहीं कह सकते। देखिए, इसमें आगे की तरफ काफ़ी बीज हैं। तो ऐसे जो बैंगन होते हैं वो वजन में भी भारी होते हैं और सब्जी बनाने के बाद इनका स्वाद भी ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। तो ऐसे बैंगन को खरीदने से हमेशा बचें। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट यूजफुल टिप्स कौन सा है। फ्रेंड्स, किचन में काम करते करते या फिर घर की साफ सफाई में पूरा दिन इस तरीके से गुजर जाता है, हम जो लेडीज होती हैं वो अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाती हैं। ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स, हमारे जो हाथ हैं और जो नेल्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से कभी कभी काले पड़ जाते हैं, फट जाते हैं और जो गंदगी होती है बर्तन धोते टाइम वो पूरी उनमें भर जाती है। तो फ्रेंड्स, इनको इंस्टेंटली यानी कि बहुत जल्दी साफ करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको लेना है टूथपेस्ट। जो भी आप यूज करते हैं उसको ले लीजिए। आप इनको अपने नेल्स पर और अपने हाथ पर अच्छे से रब कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से 2 मिनट तक बस आपको रब करना है और रब करने के बाद यानी कि रगड़ने के बाद आप 5 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ दीजिए।
हाथ 5 मिनट में पूरी तरीके से सूख जाएगा, नेल्स और आपका हाथ। उसके बाद फ्रेंड्स इसे साफ पानी से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स मेरे हाथ बहुत ज़्यादा काले लग रहे थे, नेल्स भी बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे। अब देखिए सिर्फ 5 या 6 मिनट ही खर्च हुई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद हुआ है और मेरे हाथ पूरी तरीके से साफ हो गए हैं और नेल्स भी एकदम से चमकदार हो गए हैं। फ्रेंड्स कभी कभी हम मार्केट से ज़्यादा दाल ले आते हैं, वो बहुत जल्दी खर्च नहीं हो पाती है, यानी कि वो 2-3 महीने तक अगर रखी रहती है और 2-3 महीने के बाद जब हम उसे दोबारा बनाने के लिए खड़े होते हैं तो वो हमें ऐसी हालत में मिलती है कि वो बनाने लायक नहीं रहती है, उसमें छोटे छोटे घुन या फिर कीड़े लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप किसी भी दाल को या फिर जो बीन्स हैं, चने हैं, राई है, कुछ भी है, अगर आप उसको लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप करना क्या है कि आप ले लीजिए सरसों का तेल। और अगर आपको लग रहा है कि आपको दाल या फिर कोई भी बीन्स लंबे टाइम तक स्टोर करनी है तो इस सरसों के तेल को उसमें मिलाकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स इसे किसी एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए। इस तरीके से फ्रेंड्स आपकी जो दालें हैं वो मैं गारंटी दे रही हूँ कि 1 साल तक भी ख़राब नहीं होंगी, चाहे आप उनमें धूप लगाएं या फिर ना लगाएं। फ्रेंड्स प्याज काटते टाइम हर लेडीज के साथ ऐसा होता है कि जितना हम सब्जी का स्वाद नहीं ले पाते हैं उससे ज़्यादा हम रो लेते हैं। फ्रेंड्स सच बता रही हूँ, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता था कि मैं जब कभी भी प्याज काटती थी तो मेरे बहुत ज़्यादा आंसू निकलते थे। तो फ्रेंड्स मेरे घर वाले भी इस चीज़ को देखकर बहुत हंसते, तो फिर मैंने भी इसके लिए एक ट्रिक आजमाई, एक छोटी सी, कि अब मैं क्या करने लगी हूँ कि जब कभी भी मैं प्याज काटती हूँ तो प्याज का जो छिलका है ऊपर का उसको हटाने के बाद इसे लगभग 5 या 10 मिनट के लिए जो भी है इसको पानी में छोड़ देती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि फ्रेंड्स सल्फ़र बहुत ज़्यादा रहता है प्याज में, तो फ्रेंड्स सल्फ़र की वजह से ही हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा तीखापन लगता है और हमारे आंसू भी निकलते हैं। तो फ्रेंड्स पानी में डालने से इसका जो सल्फ़र है वो उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और हम आसानी से मनचाही प्याज काट सकते हैं। जैसी छोटी काटना चाहें छोटी या फिर बड़ी काटना चाहें बड़ी, और चाहे जितनी काटना चाहें उतनी। तो फ्रेंड्स हो गई ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हमारी चुटकियों में। फ्रेंड्स आपके पास भी अगर कोई ऐसा ढक्कन पड़ा हुआ है और आप उसका कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं तो आज मैं इसके 2 बहुत ही बेहतरीन यूज आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक तो इसी तरीके का ढक्कन और दूसरा बोतल के कैप यानी बोतल के ढक्कन। फ्रेंड्स ये ढक्कन देखिए एक साइज के होने चाहिए और थोड़े से आकार में बड़े हों। तो फ्रेंड्स इन बोतल के ढक्कन को देखिए इसी जो हमने प्लास्टिक का बड़ा सा ढक्कन लिया है इस पर ग्लू गन की हेल्प से चिपका लीजिए, इसके उल्टी तरफ इस तरीके से। चिपकाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा और फ्री का एक स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए जब हम अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगाते हैं जैसे कि मनी प्लांट है और भी पौधे लगाते हैं तो इनको हम किसी टेबल पर रखते हैं। उस टेबल पर रखने के बाद फ्रेंड्स देखिए जब हम पौधे में पानी लगाते हैं तो नीचे की जो टेबल है वो लकड़ी फूलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि देखिए जब पौधे में पानी लगाएंगे तो गमले से थोड़ा सा पानी निकलना तो स्वाभाविक है ही। ऐसी कंडीशन में वो टेबल भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और पानी भी उसी के नीचे इकट्ठा होता रहता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखिए ये जो हमने स्टैंड बनाया है ये बहुत ही यूजफुल है। आप घर के सारे इंडोर प्लांट्स को इसी तरीके के स्टैंड बनाकर उस पर रख सकती हैं। इससे देखिए फ्रेंड्स पानी लगाने के बाद नीचे पानी इकट्ठा भी नहीं होगा, ना ही मिट्टी जमा होगी और ना ही आपकी जो प्लाई है या लकड़ी है वो फूलने का खतरा रहेगा। नेक्स्ट यूज है फ्रेंड्स इसका, देखिए जो हमारा सिलेंडर होता है अगर हम उसे बिना किसी स्टैंड के रख देते हैं और हमारा जो फर्श है वो अगर वाइट मार्बल का है तो वो बहुत ही गंदे दाग छोड़ देता है सिलेंडर इस पर। ये देखिए फ्रेंड्स ये सिलेंडर ने इस पर इतने गंदे दाग छोड़े हैं कि अब हम इसे किसी से भी रगड़ लेंगे, चाहे कितना भी रगड़ लेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा आपके साथ ना हो तो इसके लिए आप इसी तरीके का स्टैंड बनाकर, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टैंड है फ्रेंड्स, ऐसा स्टैंड बनाकर उस पर सिलेंडर रख सकती हैं। फ्रेंड्स सारे टिप्स बहुत ही यूजफुल थे, आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए और हाँ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।